जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोन्स ऑफ लाइफ में। बंधुओं, हम आपको नई नई प्रेरणादायक कहानियां सुनाते रहते हैं। आज हम आपको सत्संग का महत्व। एक संत रोज अपने शिष्यों को गीता पढ़ाते थे। सभी शिष्य इससे खुश थे, लेकिन एक शिष्य चिंतित दिखा। संत ने उससे इसका कारण पूछा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे आप जो कुछ पढ़ाते हैं वह समझ में नहीं आता। मैं इसी वजह से चिंतित और दुखी हूँ। गुरु ने कहा, क्योला ढोने वाली टोकरी में जल भर कर ले आओ। शिष्य चकित हुआ, आखिर टोकरी में कैसे जल भरेगा? लेकिन चूंकि गुरु ने यह आदेश दिया था, इसलिए वह टोकरी में नदी का जल भरा और दौड़ पड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जल टोकरी से छन कर गिर गया। उसने टोकरी में जल भरा कर कई बार गुरुजी तक दौड़ लगाई, लेकिन टोकरी में जल टिकता ही नहीं था। तब वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, टोकरी में पानी ले आना संभव नहीं है, कोई फायदा नहीं है। गुरु बोले, फायदा है, टोकरी में देखो। शिष्य ने देखा, बार बार पानी में कोयले की टोकरी डुबोने से स्वच्छ हो गई, उसका कालापन धुल गया। गुरु ने कहा, जैसे कोयले की टोकरी स्वच्छ हो गई और तुम्हें पता भी नहीं चला, उसी तरह सत्संग बार बार सुनने से ही कृपा शुरू हो जाती है। भले ही अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम सत्संग का लाभ अपने जीवन में जरूर महसूस करोगे और हमेशा गुरु की रहमत तुम पर बनी रहेगी। अब देखिए, अहम गुरु दक्षिणा मतलब अहंकार की गुरु दक्षिणा, कितना सुंदर कहानी है। एक ऋषि के पास एक युवक ज्ञान के लिए पहुंचा। ज्ञान प्राप्ति के बाद शिष्य ने गुरु दक्षिणा में गुरु को कुछ देना चाहा। गुरु ने दीक्षा के रूप में वह चीज मांगी जो बिल्कुल व्यर्थ हो। शिष्य व्यर्थ चीज की खोज में निकल पड़ा। उसने मिट्टी की ओर हाथ बढ़ाया तो मिट्टी बोल पड़ी, तुम मुझे व्यर्थ समझ रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस दुनिया का सारा वैभव मेरे ही गर्भ से प्रकट होता है? ये विविध वनस्पतियां, ये रूप, रस और गंध सब कहाँ से आते हैं? शिष्य आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर उसे एक पत्थर मिला। शिष्य ने सोचा, इसे ही ले चलूं। जैसे ही उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो पत्थर से आवाज आई, इतने ज्ञानी होकर भी मुझे बेकार क्यों मान रहे हो? तुम अपने भवन और अट्टालिकाएं किससे बनाते हो? तुम्हारे मंदिरों में किसी गढ़कर देव प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। मेरे इतने उपयोग के बाद भी तुम मुझे व्यर्थ मान रहे हो? यह सुनकर शिष्य ने फिर अपना हाथ खींच लिया। वह सोचने लगा, जब मिट्टी और पत्थर इतने उपयोगी हैं तो आखिर व्यर्थ क्या है? उसके मन से आवाज आई कि सृष्टि का हर पदार्थ अपने आप में उपयोगी है, तो ऐसा क्या है जो मैं गुरु को दक्षिणा में दे सकूं? रास्ते में उसे एक संत मिले। युवक ने उन्हें अपनी बात बताई। संत मुस्कुराए और युवक से कहा, ऐसा नहीं है, व्यर्थ की चीजें सिर्फ वह होती हैं जिनका सीधे तौर पर आपके जीवन में कोई कार्य नहीं होता, बल्कि व्यर्थ की चीजें वह हैं जिनसे किसी का कोई भला नहीं हो सकता। वस्तुतः व्यर्थ और तुच्छ वह है जो दूसरों को व्यर्थ और तुच्छ समझता है। व्यक्ति के भीतर का अहंकार ही एक ऐसा तत्व है जिसका कहीं कोई उपयोग नहीं है। सुनकर शिष्य सीधा गुरु जी के पास गया और उनके पैरों में गिर पड़ा। वह दक्षिणा में अपना अहंकार देने आया था। इसी प्रकार संतों ने जो है क्रोध के बारे में बताया कि क्रोध से किस प्रकार जो है लड़ाई झगड़े होते हैं। एक संत भिक्षा में मिले, अन्न से अपना जीवन चला रहे थे। वे रोज अलग अलग गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। एक दिन वे गांव के बड़े सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंचे। सेठ ने संत को थोड़ा अनाज दिया और बोला, गुरुजी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। संत ने सेठ से अनाज लिया और कहा कि ठीक है, पूछो। सेठ ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? संत कुछ देर चुप रहे, फिर बोले कि मैं यहाँ भिक्षा लेने आया हूँ, तुम्हारे मूर्खतापूर्ण सवालों के जवाब देने नहीं आया। ये बात सुनते ही सेठ एकदम क्रोधित हो गए। उसने खुद से नियंत्रण खो दिया और बोला कि तू कैसा संत है? मैंने दान दिया और तू मुझे ऐसा बोल रहा है? सेठ ने गुस्से में संत को खूब बातें सुनाई। संत चुपचाप सुन रहे थे। उन्होंने एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद सेठ का गुस्सा शांत हो गया। तब संत ने उससे कहा कि भाई, जैसे ही मैंने तुम्हें कुछ बुरी बातें बोली, तुम्हें गुस्सा आ गया। गुस्से में तुम मुझ पर चिल्लाने लगे। अगर इसी समय पर मैं भी क्रोधित हो जाता तो हमारे बीच बड़ा झगड़ा हो जाता। शिक्षा, क्रोध ही हर झगड़े का मूल कारण है और शांति हर विवाद को खत्म कर सकती है। अगर हम क्रोध ही नहीं करेंगे तो कभी भी वाद विवाद नहीं होगा। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो क्रोध को नियंत्रण करना चाहिए। क्रोध को काबू करने के लिए रोज ध्यान करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करें और इसी प्रकार प्रेरणादायक कहानियों की जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।